बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत इजी है। उसकी जो रोटी बनेगी वो भी घर पर ही बनानी बताऊंगी। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ट्रेंडिंग अफ़गानी बर्गर। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। 2 टीस्पून भर के किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि चिकन में स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म करके चिकन को ऐड करेंगे और इसको कुक कर लेंगे। चिकन में मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में कुक होगा। ढाँप के मैंने 7 से 8 मिनट चिकन को कुक कर लिया है। चिकन माशाल्लाह से कुक हो चुका है। मैं ये बर्गर चिकन से बना रही हूँ। मार्केट वाले सॉसेजेस यूज़ करते हैं। अगर हम सॉसेजेस लें तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसलिए हम चिकन यूज़ करेंगे। टेस्टी भी बनेगा और लो बजट में भी बनेगा। आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। डो रेडी करेंगे। जो हमने अफ़गानी रोटी बनानी है उसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून शुगर ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के ईस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल और नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। आजकल गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल टैप का पानी भी ले सकते हैं, उससे भी हमारी डो बहुत ही अच्छी गूंदेगी। अब इस डो को बहुत अच्छे से गूंदना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं इसी तरह से इस डो को गूंदा जाएगा ताकि जो हम अफ़गानी रोटी बनाएं वो बहुत ही सॉफ्ट बने, ड्राई और हार्ड ना हो। डो को 4 से 5 मिनट गूंद के अच्छे से इसको ऑयलिंग करके तो क्लीन पेपर से रैप करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी डो है वो थोड़ी फूल जाए और जो हमने इसमें ईस्ट डाली है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सके आटे को खमीर करने का। आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए डो फूल चुकी है। अब इसको पंच आउट करेंगे और इसमें जो मौजूद एयर है वो निकाल देंगे और इसको दोबारा से नीट कर लेंगे। किसी भी साफ से सरफेस पे मैदे को डस्ट करेंगे और जो हमने डो बनाई है इसको नीट करने के लिए थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए अच्छे से और हम जब पेड़े बनाएं तो वो हमारे नीट पेड़े बने और हम जब रोटी बेलें तो उसमें भी नीटनेस आए और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी रोटी बने हमारी। रोल करते हुए इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है। बाकी पेड़े भी मैं इसी तरह से बना लूँगी और ढाँप के इसको 4 से 5 मिनट छोड़ दूँगी। पेड़ों को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको बेल लूँगी और हमने इसको बड़ा बेलना है। जैसे रेगुलर हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेलना है, थोड़ा सा थिक रखना है। रोटी हम बहुत पतली बेलते हैं, रोटी से थोड़ा सा मोटा इसको बेला जाता है। और आपने देखा कि मैंने पेड़ा भी बड़ा बनाया था थोड़ा सा। अब मैंने रोटी बेल ली है, इसको पैन को मैंने गरम कर लिया था और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 1 से 1.5 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे इसको। और इसको हम ढाँप के हॉट पॉट में रख देंगे ताकि रोटी हमारी सॉफ्ट रहे। रोटी रेडी हो चुकी है, बाकी रोटियां भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। दूसरी साइड पे मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही हूँ। फ्राइज को क्रिस्पी नहीं करना, बस इतना कुक करना है कि अच्छे से कुक हो जाएं। बाकी सब रोटियां भी मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं। इसको ओवर कुक नहीं कीजिएगा वरना आपकी रोटी ड्राई होगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही दोनों साइड से कुक करेंगे इसको। जैसे हमारी शवारमा की ब्रेड रेडी होती है वही डो है, वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है और ये उससे बड़ी भी होती है और पतली भी होती है। अब रोटी को मैं सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लूँगी। अगर आपको ये मेथड थोड़ा लंबा लगता है, गर्मी है, तो आप यहाँ पर नान भी ले सकते हैं, उससे आपका और झटपट बन जाएगा ये बर्गर। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। 3 to 4 डेज़ आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में इसको रैप करके तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं इसकी बेस तैयार करूँगी। उसमें मैंने मायो डाली है और चिली गार्लिक सॉस डाली है। इसको मिक्स करके इस पे रोटी पे स्प्रेड कर दूँगी। आप अगर थोड़ा चटपटा और स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चिली सॉस नहीं डाला और जो मैंने अपने लिए बनाया था उसमें मैंने चिली सॉस थोड़ा सा ऐड किया था। अब फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे और जो हमने चिकन रेडी किया है वो डालेंगे।
मार्केट वाले इस स्टेज पे चिकन की जगह पे सॉसेजेस को फ्राई करके ऐड करते हैं। स्ट्रिप्स में चिकन डालने का ये फ़ायदा हो गया था कि बच्चों ने इजीली खा लिया था। अगर चंक्स में डालती तो वो जब बाइट लेते हैं तो वो चिकन निकल के गिर जाता है। इस तरह से कोई मसला नहीं हुआ था बच्चों को, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था इस बर्गर को खाते हुए। ऊपर से बंद गोभी, हरा धनिया, पुदीना ऐड करेंगे। सैलड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सैलड में पसंद हो। लास्ट में चिली गार्लिक सॉस दोबारा से ऐड करूंगी, मायो ऐड करूंगी और इसको रैप करके सर्व करेंगे। सैलड डालने के बाद मैंने इसमें चाट मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था इस बर्गर का। सेकंड बर्गर भी मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने सॉसेस लगाई हैं, फ्राइज़ रखे हैं, चिकन के चंक्स रखे हैं, चाट मसाला डाला था, चिली फ्लेक्स डाले थे अपने वाले बर्गर में और कैबेज डाली थी, और मैंने अपने बर्गर में थोड़ी सी अनियन के स्लाइसेस भी डाले थे। उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। आप भी अपनी मर्ज़ी से जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत ही कम बजट में बनता है और बहुत मज़ेदार है और डिफरेंट है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आसान तरीके से उन रेसिपीज़ को बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि हर कोई इजीली उन रेसिपीज़ को घर पर ट्राई कर सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ।